नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश भर के युवाओं को संगठन से जोड़ने, उनकी नेतृत्व क्षमता को निखारने और राजनीतिक समझ को सशक्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम को लेकर आज झज्जर में आयोजित प्रेस वार्ता को नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के संयोजक चांदवीर हुड्डा ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय यादव, बादली विधायक के भाई ईश्वर वत्स, पूर्व सरपंच प्रदीप बिरूड, एडवोकेट विक्रांत जांगड़ा, रामानंद दलाल और दलबीर फौजी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। चांदवीर हुड्डा ने कहा कि यह टैलेंट हंट केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं को संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं और कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान निर्माण से लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने तक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और आज युवाओं को गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर और इंदिरा गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि चयनित युवाओं को पार्टी में प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, रिसर्च और प्रचार समन्वयक जैसी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। चयन प्रक्रिया 3 चरण, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर में पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ललित कुमार की रिपोर्ट। आप सबका आज एक विशेष कार्यक्रम को लेकर स्वागत है। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष संजय यादव जी, वत्स साहब और बिरोड साहब, प्रदीप बिरोड जी, मैं सभी का यहाँ आपके आने का और इनका मौजूद होने का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। आज हम एक विशेष कार्यक्रम को लेकर यहाँ आपके सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक, संवैधानिक और न्यायिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें ऊर्जावान साथी, प्रतिभाशाली साथी जो वंचित हैं किसी न किसी कारण से, उनको जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है और इसके माध्यम से जो कांग्रेस की विचारधारा या संविधान में जो विचार रखने वाले हैं, व्यक्त करने वाले हैं, व्यक्तियों की खोज के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। उसमें कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट और रिसर्च कोऑर्डिनेटर, प्रचार कोऑर्डिनेटर, अलग अलग पदों पे नियुक्ति करेगी। उसके लिए ये एक प्रतिभा खोज अभियान है। इसका नाम है राष्ट्रीय टैलेंट हंट और इसको राष्ट्रीय स्तर पे ही शुरू किया गया है। हरियाणा में मुझे संयोजक बनाया गया है, तो उसके कारण आज हम आपके सामने आए हैं। तो मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि 20 कार्यक्रम के कांग्रेस ने ये अच्छा कदम उठाया, ऐतिहासिक कदम उठाया, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका जन्म ही आजादी की लड़ाई के लिए, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए हुआ था और उसने ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया था। उस टाइम जरूरत थी, देश अलग जाति, धर्म और रियासतों में बटा हुआ था। उस टाइम लोगों में एक आजादी की लड़ाई लड़ने का ललक भी थी, लेकिन उनको कोई प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं होता था। तो आज उस प्लेटफार्म वैसा ही, आज वो लड़ाई तो है नहीं, क्योंकि आज तो अपनों के साथ लड़ाई है, लेकिन आज ये डिजिटल का युग है, लड़ाइयां का तरीका बदल गया, लेकिन सोच आज भी सत्तासीन पार्टी की वही है। फूट डालो, राज करो, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, झूठा प्रचार करो, प्रोपगंडा रचो। ये सब कुछ आज आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप तो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप हमारे से ज्यादा जानते हैं इस बात को। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए भी उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने, जिनको जरूरत थी, तो एक प्लेटफार्म मुहैया करवाया था। प्लेटफार्म क्या था? कांग्रेस पार्टी का निर्माण। अभी एक झंडा उपलब्ध हो जाए, लोगों को संगठित किया जाए, तो उस टाइम बड़े बड़े महानायक हुए। महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए और उन आंदोलनों में लोग जुड़ते गए, जिनकी भावना देश के प्रति थी और विचारधारा कांग्रेस से मिलती थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जी, सरदार पटेल जी थे, लाला लाजपत राय जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, बहुत महान नेता उस टाइम पार्टी से जुड़े और उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। देश में आंदोलन भी किया और बलिदान भी दिए। इसके अलावा भगत सिंह
राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बहुत महान महान असंख्य लाखों लोगों ने भाग लिया और देश को आजादी मिली। वो आजादी उन सब का यही एक ही सपना था कि भी एक स्वस्थ लोकतंत्र मिले, अच्छा संविधान मिले, देश को अच्छे तरीके से चले। जो आज की डेट में गरीबी है वो उसको आगे लोगों को रोजगार मिले और एक विकसित देश भारत बने और आपस का भाईचारा बढ़े। उनका सपना पूरा हुआ और उन्होंने एक अच्छा लोकतंत्र भी दिया। उनके बाद में जो बलिदानों के बाद में एक अच्छा लोकतंत्र भी मिला, संविधान भी मिला। उसके बाद में देश ने बहुत तरक्की भी की। उसके बाद आज एक सत्तासीन पार्टी है, ऐसे प्रोपेगेंडे रच रही है, ऐसे झूठा प्रचार करती है जिसका काउंटर विपक्ष को करने के लिए 4 गुना शक्ति, क्योंकि झूठ आप तो जानते ही हैं, डिजिटल का जमाना है, आप नेगेटिव चलाओगे उसका जो कंटेंट वो वायरल होता है, और एक सच, आप सच दिखाने का या किसी मुद्दे की बात करेंगे उस कंटेंट को कितना महत्व मिलता है, झूठे और प्रोपेगेंडा को ज्यादा महत्व मिलता है। उसको असफल करने के लिए कई गुना शक्ति चाहिए झूठे प्रोपेगेंडा को, क्योंकि जोर लगता है उसके लिए। आज उसी कड़ी में आज ये प्रोग्राम शुरू किया, राष्ट्रीय टैलेंट रन, अकबी ज्यादा तादाद में, ज्यादा संख्या में प्रवक्ता हो हमारे पास, अच्छे जवाबदेह बुद्धिजीवी वर्ग हो, जुझारू हो, प्रतिभाशाली लोग हो, जो हाजिर जवाबी जिनके अंदर हो, अकबी जवाब दे सके, हर चीज का काउंटर कर सके। उदाहरण के तौर पर जैसे मोदी ने कहा था कि भी इधर मशीन में आलू डालो तो उधर से सोना निकलेगा, लेकिन दुष्प्रचार ये हुआ अकबी ये राहुल गांधी ने बोला है। क्यों राहुल गांधी ने बोला? क्योंकि उनका ये जो तंत्र था, डिजिटल सिस्टम था, वो उस चीज पे हावी हो गया। उसको दूर करने के लिए, उस फैक्ट चेक करने के लिए लोगों ने कुछ दिया, लेकिन आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि भी राहुल गांधी जी ने बोला था ये बात, लेकिन बोला वो असल में मोदी जी ने बोला था, उनका उन्होंने दोहराया था उस टाइम। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। तो अब ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग की, प्रतिभाशाली वर्ग की कांग्रेस पार्टी को जरूरत है, जो एक प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी जिसको देना चाहती है, जो आके जुड़े और इस माध्यम से देश की, लोकतंत्र की और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ें। क्योंकि अब ये अंग्रेजों की और भारतीयों की लड़ाई नहीं है, ये आपस में एक विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा बीजेपी की, आरएसएस की अलग विचारधारा और कांग्रेस की पार्टी की वो विचारधारा है जिसका जन्म ही आजादी के लिए हुआ था, कभी देश को आजाद करवाएंगे अंग्रेजों से लड़कर। तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, और इनके प्रोपेगेंडा और उनको जवाब देने के लिए आज पार्टी ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसकी रूपरेखा ये है कि भी पहले हम जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पे आमंत्रित करेंगे, आवेदन आमंत्रित करेंगे, उसके बाद में प्रदेश स्तर पे उनको स्क्रूटनी की जाएगी, फिर राष्ट्रीय स्तर पे जो जिस योग्यता का होगा उसके अनुसार उसको वो पद दे दिया जाएगा। मैं इसके लिए आप यदि कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए A1 न्यूज के साथ। नमस्कार।